हेलो दोस्तों, मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम में महत्वपूर्ण एक टॉपिक स्थानीय मान और जातीय मान को पढ़ा था। उसके बाद आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। साथियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का एक टाइप है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें मात्र ये देखना है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। आगे लिखा है उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हमें इसमें सिर्फ इतना सा लॉजिक लगाना है कि जो शेषफल था 36, तो इसी को हम वो संख्या मान लें जिसमें हमें 17 से भाग देना है। यानी हम 36 को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 17 दूनी 34, कितने बचे? 2, यानी शेषफल होगा 2। 2 आपका आंसर होगा। 2 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यानी हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो 29 दिया है इसमें हम 13 से भाग देंगे। जो 29 दिया है इसमें हम 13 से भाग देंगे, तो फिर हम देखेंगे कि शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ज़रा भाग देकर देखिए। 13 दूनी 26, 26 में 3 जोड़ते हैं तो 29 बचता है, यानी शेषफल होगा 3। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। पिछले जो 2 प्रश्न हमने कराए हैं उसी प्रकार का ये प्रश्न है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 47 में 15 से भाग देना है और ये देखना है कि शेषफल क्या बचता है। तो 47 में हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, आप सबको पता है। 15 दूनी 30, 15 × 45, यानी 2 शेष बचेगा। 47 में हम 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2, यानी आपका राइट आंसर है 2। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। इसमें आपको दिया गया है कि संख्या 13 की घात 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी आपसे इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है। तो आपने कई बार देखा होगा, हर एग्ज़ाम में लगभग ये पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। तो इसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमको दिया है कि 13 की घात 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। हमें कुछ भी इतना इसमें नहीं देखना है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें हमको सिर्फ इतना सा देखना है कि इसमें पावर कितनी है, 2003 है। और ये इसका अंतिम डिजिट, यानी यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है। तो हम ये मानेंगे कि ये 3 की घात 2003 है। 3 की घात 2003 है। अब एक नियम होता है जिसमें कुछ अंकों के ऊपर यदि कोई भी पावर हो तो उसके पावर में हम 4 से भाग देते हैं। तो वो अंक कौन कौन से होते हैं? वो अंक होते हैं 2, 3, 7, 8। ये अंक ऐसे हैं, यदि ये अंक यहाँ पर आते हैं, इनके घात में कुछ संख्या होती हैं तो हम इनकी घातों में 4 से भाग देते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि इस 2003 जो घात है, ये जो घात 2003 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 2003 में 4 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें।
2003 में हम 4 से भाग देंगे तो हमें शेषफल 3 प्राप्त होगा। 2003 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल हमको 3 प्राप्त होगा। अब कुछ नहीं करना है, इस शेषफल को हम ये जो कोष्टक में जो संख्या रहती है उसी पर हम चढ़ा देते हैं। यानी अब क्या होगा कि जो हमने बोला था कि ये जो पहला यूनिट डिजिट होती है इसी के ऊपर इसी को हम मानते हैं। यानी अब ये 3 के ऊपर हम ये शेषफल 3 चढ़ा देंगे। 3 के ऊपर शेषफल 3 चढ़ा देंगे तो 3 तिरका 9, 3 की घात 3 यानी कितना होगा? 3 तिरका 9, 3 27 यानी 27 में आपका इकाईकांक क्या होगा? 7 यानी इकाईकांक होगा आपका 7। ये आपका आंसर होगा। यानी आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि 22 की घात 23 में इकाईकांक क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, हम इस 22 में से सिर्फ पीछे का 2 देखेंगे और हम ये मानेंगे कि इसी के ऊपर ये घात चढ़ी हुई है, 2 की घात 23। हमने बोला था कि 2 नंबर हो, अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यदि इनके ऊपर कोई घात होती है तो हम इस घात में 4 से भाग देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इस घात में 4 से भाग देंगे। यानी 23 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 4 पंचे 20। 23 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3। इस शेषफल को हम उसी संख्या के ऊपर चढ़ा देते हैं जो कि कोष्टक में होती है। यानी 2 के ऊपर हम 3 चढ़ा देंगे तो आंसर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी इकाईकांक यहाँ पर क्या आएगा? 8। ये आपका आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 7 की घात 105 में इकाईकांक क्या होगा? तो यहाँ पर कोष्टक में सिर्फ एक ही अंक है तो इसी के ऊपर हम मानते हैं घात क्या है, आपको दिख ही रही है, घात है 105। यानी हम इस 105 में 4 से भाग देंगे। 105 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24 यानी 1 शेष बचेगा। शेषफल बचेगा 1। ये जो शेषफल बचा है इसको हम इस 7 के ऊपर चढ़ा देंगे जो कि संख्या कोष्टक में दी है। इसी के ऊपर हम ये शेषफल चढ़ा देंगे। यानी 7 की घात क्या चढ़ जाएगी? ये शेषफल चढ़ जाएगा। यानी 7 एकम 7 यानी इकाईकांक क्या होगा? 7। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। साथियों अगला प्रश्न इस प्रकार है, 2137 की होल पावर 753 में इकाईकांक क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ब्रैकेट में सिर्फ इकाईकांक देखते हैं और उसी के ऊपर हम ये घात मानते हैं। यानी हम मानेंगे कि 7 के ऊपर 753 घात है। 7 के ऊपर 753 घात है। अब हमने देखा था कि 2, 3, 7 और 8, यदि ब्रैकेट में 2, 3, 7, 8 हों तो उनकी जो घात जो दी होती है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग हम देते हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे 753 में हम 4 से भाग देंगे। 753 में 4 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? 4 एकम 4, 3 बचा, 35 हो गए, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 3 बचा, यहाँ पर 33 हो गए, 4 7 28, 4 8 32 यानी 1 शेष बचेगा। शेषफल बचा 1। तो हमने देखा था कि इस शेषफल को हम ब्रैकेट वाली संख्या के ऊपर चढ़ा देते हैं। यानी 7 की घात 1 यानी आंसर होगा 7। इकाईकांक क्या होगा? 7। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।